हम मशहूर हैं और अगर जो कुछ भी है वो क्योंकि हम अपने देवों की वजह से ही हैं। रूट्स से जुड़ा होना बहुत जरूरी है। अगर हम कहीं भटक भी जाएं तो हमें वापस से रास्ते पे लाने वाला परिवार ही होता है। मेरे हस्बैंड पहली बार आए हैं तो मैं उनको कल लेकर गई थी मॉल रोड और उनको दिखाने लेकर गई। मेरा पूरा ध्यान कुल देवता की तरफ मैं याद करती हूँ उनको। शिमला के समीप धामी क्षेत्र के बिगड़ी गांव में इन दिनों बॉलीवुड स्टार्स और भक्ति का माहौल बना हुआ है। हाल ही में मशहूर कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक के बाद अब उनकी छोटी बहन और बिग बॉस 13 फेम अभिनेत्री आरती सिंह भी अपने पैतृक गांव बिगड़ी पहुंची है। अवसर था देवता कुरगन की प्राण प्रतिष्ठा का। आरती न केवल अपनी जड़ों से जुड़ी नजर आई बल्कि उन्होंने अपने पति के साथ शिमला की वादियों और धार्मिक स्थलों का भी आनंद लिया। चकाचौंध भरी मुंबई की दुनिया से दूर बॉलीवुड अभिनेत्री आरती सिंह आज अपनी मिट्टी की खुशबू के बीच नजर आई। शिमला के पास अपने गांव में चल रहे देवता कुरगन के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के समापन समारोह में आरती ने विशेष रूप से शिरकत की। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही उनके भाई कृष्णा अभिषेक भी कुल देवता का आशीर्वाद लेने धामी पहुंचे थे। आरती, जिनकी 2 साल पहले शादी हुई थी, अपने पति के साथ पहली बार अपने मायके इस धार्मिक अनुष्ठान में पहुंची है। उन्होंने यहाँ पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ पूजा अर्चना की और अपने बचपन की यादों को ताजा किया। आरती ने बताया कि पहाड़ों की परंपराएं और यहाँ के देवी देवताओं के प्रति अटूट श्रद्धा ही उन्हें बार बार यहाँ खींच लाती है। शिमला प्रवास के दौरान उन्होंने कालीबाड़ी मंदिर में भी हाजिरी लगाई। अब वह अपने पति के साथ कुलदेवी मां ज्वाला जी के दरबार में नतमस्तक होने के लिए रवाना होंगी। नमस्कार, लाइव टाइम सभी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ राजीव चौहान और मेरे साथ मेरे सहयोगी है विक्रांत बदन। तो हम कह रहे थे कि देवभूमि यानी कि देवों की भूमि जहाँ देव वास करते हैं और हम सभी की आस्था जो है उन देवी देवताओं पर है। और ऐसी ही आस्था हमने आपको बताई। कृष्णा अभिषेक जो एक कॉमेडियन है, पूरी जो है दुनिया में और भारतवर्ष में जो जाने पहचाने हैं, और वह उनकी छोटी बहन आज हमारे साथ मौजूद हैं, आरती जी। ये भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इनका भी अपना एक अलग से नाम है। मैडम, लाइव टाइम सीवी में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। देखिए मैम, हमने शुरुआत ही यहाँ पर की कि देव आस्था, और आप इतने दूर इतने व्यस्त जगह में आप रहते हैं और उसके बाद भी जो है आप अपने कल्चर से जुड़े हैं, अपने रूट से जुड़े हैं। क्या वजह है मैम? वजह यही है कि अगर हम व्यस्त हैं और अगर हम मशहूर हैं और अगर जो कुछ भी है वो क्योंकि हम अपने देवों की वजह से ही हैं। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। और मैं तो कोशिश करते हैं हम लोग कि हर साल आके अपने आज हमारे कुरगन देवता जी की प्राण प्रतिष्ठा थी और शादी हुई है मेरी अभी 2 साल पहले। तो हमारी जो मेरे जो हस्बैंड है उनकी कुल देवी ज्वाला माता है। तो हमारा यही था कि यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के लिए आऊंगी, फिर उसके बाद ज्वाला माता के पास जाऊंगी। तो बस यही है कि मुझे ऐसा लगता है कि रूट्स से जुड़ा होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है आपके दिमागी संतुलन के लिए भी और आपके हर चीज के संतुलन के लिए। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि पूजा पाठ करना और कहते हैं ना कि आपका पूरा जनरेशन्स जितने भी होते हैं, आपका जो जितने भी दादा परदादा, वो सबका जो सार होता है वो पूरा आपके कुल देवता में होता है या आप कुल देवी हैं तो उनमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुल देवता और कुल देवी की पूजा करना बहुत जरूरी है। और हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा थी तो और मतलब डेफिनेटली आना ही था। और कृष्णा जैसे ओपनिंग के लिए आए थे, 19 तारीख से शुरू था, तो आज क्लोजिंग था, तो मैंने कोशिश किया कि मैं आऊं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात भी है मैम। एक चीज हमने देखी है ना कि लोग चले तो जाते हैं, कृष्ण जी से हमने बात की थी, पर अपनी देव संस्कृति, अपनी जो संस्कृति से उससे दूर चले जाते हैं। उन्हें कई बार इन्हें ये भी नहीं पता होता कि हमारी कुल देवता कौन है, हमारी कुल देवी कौन है। पर आप ये सारी चीजें संजो के रखे हैं, इसके पीछे का हाथ किसका है? किस तरह से आप इन चीजों को याद रखते हैं? मुझे ऐसा लगता है परिवार का हाथ है। और जो हमारा पूरा परिवार है वो एकजुट इतना है कि अगर हम कहीं भटक भी जाएं तो हमें वापस से रास्ते पे लाने वाला परिवार ही होता है। तो जो पूरा फैमिली है जो वो हमारे यहाँ वो हमें जोड़ के रखती है। तो जैसे ये जो डेट थी कि आज इन दिनों हमारी पूजा होनी, बहुत टाइम से सबको बोल रखा था कि कोई भी काम नहीं करना है, आना है तो आना है, हर किसी को आना है। तो हमारे जो परिवार है वही परिवार के ही लोगों ने मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अब हमारे माँ बाप, हमारे चाचा चाची, हमारे उन लोगों ने हम में जो डाला है वही अब हम अपने बच्चों को पास करेंगे। बिल्कुल। जब आप अपने अपनों के बीच पहुंचते हैं तो वो खुशी का इजहार किस तरह से रहता है आपके? क्योंकि वहां पर और यहाँ की दुनिया में काफी फर्क है। दुनिया में फर्क तो मुझे नहीं पता,
आप तो दुनिया का हिस्सा हो तो आपके अंदर जो है तो मतलब वही आप मतलब बाहर दिखाते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई फर्क नहीं है, आपके अंदर जो बात होगी, आपके अंदर जो भाव होगा वही उसी दुनिया में आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट होती है, फैमिली ही तो इस वजह से हमारे परिवार के से जब मिली हूँ तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो कुछ बचपन की यादें जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं, इस जगह से जुड़ी हो आपकी? मैं डैडी के साथ आई थी यहाँ पर। मैं यहाँ पर हमारा स्कूल है तो मनार पब्लिक स्कूल, उसमें पढ़ी भी हूँ थोड़ा 2-3 महीने के लिए। तो वो बचपन की याद है। और हमारा यहाँ पर वही बच्चों के साथ खेलना, और मेरी एक्चुअली बहनें बोलते हैं उनको, लेकिन वो मेरी भांजियां हैं तो वो मेरी ही एज की हैं। तो उनके साथ खेलना, वही सब मॉल रोड जाना, वहाँ आइसक्रीम कैंडी खाना, तो बहुत अच्छा लगता है तो जी। आज वो यादें ताजा हो रही हैं आपकी? आप गए, शिमला गए, मॉल रोड पे? हाँ, मैं कल होया ही, मेरे हस्बैंड पहली बार आए हैं ओके। तो मैं उनको कल लेकर गई थी मॉल रोड और उनको दिखाने लेकर गई थी। अभी कल हमारा प्लान है कि हम जाखू जाएंगे। और मेरा कालीबाड़ी जाने का बहुत मैंने वहां पर बोला था, मन्नत ली थी कि मेरी जब शादी होगी तो मैं अपने पति के साथ आऊंगी। तो वहां जाके भी उनको नमन करना है, मत्था टेकना है। बिल्कुल बिल्कुल। कालीबाड़ी की अगर बात करें तो आपको पता ही है कि उनके नाम से ही शिमला का नाम पड़ा है, श्यामला देवी उनको ये कहते हैं। तो ये अपने बचपन की यादें भी आपने यहाँ पर बताई, और अभी जो है हम, अब जो दर्शक हमारे उसे जानते हैं आपके बारे में, तो थोड़ा बता दीजिए आजकल आप क्या कर रहे हैं और उससे पहले क्या किया था? मैंने तो लास्ट अभी श्रवणी किया था एक शो, और फिर जैसे मेरा तो नेम ऑफ फेम बिग बॉस 13 था। और अभी बस कुलदेवता जी का आशीर्वाद लेने आई हूँ। अभी इनकी आशीर्वाद होगी तो उन्होंने आशीर्वाद दिया है तो अब आगे काम तो जो बढ़ेगा। बड़े बड़े शो करते हैं मैम, या बड़े बड़े सीरियल में आप जाते हैं, तो तब भी आप देवता जी का ध्यान रहता है आपके मन में उस काम करने से शुरू से पहले? डेफिनेटली आप मुझे तो मैं तो बहुत वैसी हूँ भी, मैं थोड़ा पूजा पाठी भी हूँ तो डेफिनेटली मेरा पूरा ध्यान कुल देवता की तरफ मैं याद करती हूँ उनको। चलिए, आज आशीर्वाद, फुल आपको आशीर्वाद आज फिर से यहाँ पे मिलेगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये एक बात होती है एक हिमाचली की, अगर हम बात करें, जो अपने रूट से जुड़े होते हैं, अपने संस्कृति से जुड़े होते हैं और अपनी देव प्रथा से जुड़े होते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। धन्यवाद। त्योहार के इस सुहाने सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाएं कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।